पीना मुझको काम चलेगा चाय से। ये हाइकू। बंदर बोला भेड़ से, मामा अगर कहा मुझको कूद पड़ूंगा पेड़ से। और हाथी बोला ऊँट से, प्यास बुझाऊं मैं कैसे पानी की दो घूंट से। तो फिर आधुनिक बच्चों के लिए आधुनिक कविताएं हाइकू के रूप में भी आने लगी हैं। तो सौभाग्य से बाल कविता लिखने वाले कई प्रतिष्ठित कवि और साहित्यकार हैं, जिनमें से हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सरिता गुप्ता हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपने विचार रखें। प्रबोध मंच को नमन करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों को, सभी विदुषियों को दिल्ली से सरिता गुप्ता का सादर प्रणाम। झीलों की नगरी, महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की गाथा को गाने वाली राजस्थान की धरा से आज मैं दिल्ली से सरिता गुप्ता विशेष आभार अभिव्यक्त करती हूँ। राजस्थान साहित्य अकादमी और सलिता संस्था द्वारा आयोजित इस भव्य आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए मेरी बड़ी दीदी की तरह आदरणीय विमला भंडारी जी। विमला भंडारी जी के सम्मान में मुझे आज ये भावों की सरिता इस पुस्तक की समीक्षा करने का दायित्व दिया गया है और इसको मैंने PDF के माध्यम से पढ़ा। उससे पहले मैं सलीला संस्था और विमला दीदी के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। विमल हृदय की स्वामिनी, सलीला की अध्यक्ष। विमल हृदय की स्वामिनी, सलीला की अध्यक्ष। बाल विषय लिखती अधिक, हर एक विधा में दक्ष। बाल विषय लिखती अधिक, सभी विधा में दक्ष। सलीला नित चलती रहे जो नदिया की धार। सलीला नित चलती रहे जो नदिया की धार। यही मेरी शुभकामना, बस यही उपहार। यही मेरी शुभकामना, बस यही उपहार। आप बजा सकते हैं, खुले मन से बजा सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। इतनी दूर से आई हूँ मैं। और ये भावों की सरिता वरिष्ठ कवित्री मधु माहेश्वरी जी का काव्य संग्रह है। मैं अपने परिचय में एक दोहा कहती हूँ। भारत माता की सुता, सरिता मेरा नाम। भारत माता की सुता, सरिता मेरा नाम। हाथ जोड़कर मैं करूं सबको ही प्रणाम। हाथ जोड़कर मैं करूं सबको ही प्रणाम। और मैं पुनः विमला दीदी का आभार अभिव्यक्त करते हुए कहना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे वरिष्ठ कवित्री मधु माहेश्वरी जी की भावों की सरिता काव्य संग्रह की इस सरिता में डुबकी लगाने का अवसर दिया। काव्य संग्रह के लिए सर्वप्रथम मैं तहे दिल से वरिष्ठ कवित्री मधु माहेश्वरी जी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी पुस्तक का आना किसी भी रचनाकार के लिए ऐसे ही मन में उमंग और हिलोर पैदा करता है जैसे घर में किसी नवजात शिशु का जन्म होता है। और नवजात शिशु का जन्म तो 9 महीने में हो जाता है, लेकिन एक पुस्तक को आकार देने के लिए एक रचनाकार पता नहीं कितनी रातें, कितने दिन जागता है, कितने आंसू पीता है, कितनी मुस्कानों को समेटता है, तब जाकर वह एक पुस्तक को आकार दे पाता है। मधु माहेश्वरी जी का यह काव्य संग्रह 91 कविताओं का खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें भांति भांति के भावों के पुष्पों को बहुत खूबसूरत शब्दों के मोतियों से सजाया गया है। देशभक्ति, परिवार, अध्यात्म, कर्म, माटी की काया, भ्रम में न रहना, अनेक भावों की लहरें इस भावों की सरिता में उछाल मारती हैं और तन मन को अंदर तक भिगो देती हैं। इस संग्रह की हर कविता इस बात का एहसास कराती है कि मधु जी के लेखन में गहराई है। उसे जीवन के अनुभव की भट्टी में एक एक कविता को पकाया गया है। उनकी दूरदर्शिता अद्भुत है, तभी तो वो कहती हैं, दूर दृष्टि जिसने रखी भाई, उसने कभी न मुंह की खाई।